देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। और इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो, बात समझ में आ रहा है? प्रकीर्णन या फिर क्या? ठीक, चलो अब ये प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? देखो लाइट जो है ना, जब पार्टिकल सबसे टकराता है ना, देखो बहुत सारा पार्टिकल है ना आसपास। कौन कौन सा पार्टिकल बताओ? डस्ट पार्टिकल है, धुआं है, धूल है, नहीं समझ में आ रहा है? चिची है, सॉरी चिची नहीं, तो ढेर सारा पार्टिकल। इससे जब लाइट टकराता है तो लाइट फैल जाता है। क्या हो जाता है बताओ? एकदम पसर जाता है। क्या हो जाता है? बुझ रहा है जी? क्या हो जाता है बताओ? पसर जाता है, फैल जाता है। बुझा रहा है कि नहीं? लाइट एकदम से छितर जाता है, ठीक है ना? इसी चीज को हम लोग क्या कर देते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब ये छितरता है तो छितरने में भी कलर छूटता है इसका। जब छितरेगा तो 7 कलर में बटेगा। कितना कलर में? बात समझ आ रहा है? कौन कौन सा 7 कलर है बताओ? विबग्योर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही विबग्योर में बटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, स्कैटरिंग में लाइट में बाय लाइट का मतलब बटने के साथ साथ लाइट फैल भी रहा है। अभी हम बोले ना फैलता है, पसरता है। बाबू हमको एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज पसर जाएगा तो उसका रंग गाढ़ा होगा कि हल्का हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। रंग को अगर पसार देंगे, अब यहीं पर अगर हम जो है कोनो ऑयल पेस्टर कलर लिए, ब्लू रंग घस लिया, उसके बाद ऐसे 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 मिटा देंगे तो ये हल्का ना हो जाएगा जी? कलर फेड हो जाएगा थोड़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही चीज होता है कि जब कोई हम लोग क्या लाइट जब टकराता है ना पार्टिकल से, तो अलग अलग भागों में बटा, 7 रंगों में, 7 रंगों में बट के वो फैल गया। क्या हो गया? फैल जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है? सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग कौन है? सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग कौन है? किसी को पता है कौन सबसे ज्यादा फैलता है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, ये 3 कलर ज्यादा फैलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इधर ध्यान दो। VIBGYOR, यही था विब्योर। अब देखो इसमें से ही जो तुम कलर देख रहा है ना, वॉयलेट, ये सबसे ज्यादा पसरता है। सबसे ज्यादा क्या चीज होता है बताओ? ये पसरने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं आ रहा है? अरे फैलता है, सबसे ज्यादा फैलता है। और ये सबसे कम फैलता है। सबसे, बोल नहीं समझ में आ रहा है? आर सबसे कम फैलता है और ये सबसे। बाबू इसके पीछे रीजन क्या बताया जाता है? देखो रेड लाइट का ना वेव लेंथ, एक्चुअली लाइट जो है ना एक वेव है। क्या चाहिए बताओ? अब वेव के पास होता है वेव लेंथ। क्या होता है बोलो? ये देखो तुम लोग पढ़े होगे 9 क्लास में कि साउंड एक वेव है, वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइट भी एक वेव है। बात समझ रहा है ना? अब वेव है तो उसके पास ये जो दूरी होता है उसको क्या बोलते थे? वेव लेंथ। इसको लैम्डा से दिखाते थे, याद है कुछ? ठीक है, देखो बाबू रेड का जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ इसका वो बहुत ज्यादा हाई है। क्या है बताओ? बहुत ज्यादा हाई है। लगभग लगभग 700 नैनोमीटर है। कितना है बताओ? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? और इसका जो वेवलेंथ है ना वो लो है। इसका वेवलेंथ क्या है बताओ? कितना है? लगभग लगभग 450 नैनोमीटर है। कितना नैनोमीटर? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम पसरता है। जिसका वेवलेंथ वो पसरता कम है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है वो पसरता। इतना याद रखो बाबू। तो अगर वेवलेंथ किसी चीज का ज्यादा है तो यहाँ पर स्कैटरिंग क्या होगा? इसका स्कैटरिंग कम होगा। और अगर इसका ये वेवलेंथ कम है तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा? इसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? कौन सबसे ज्यादा स्कैटर करता है? वॉयलेट। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करता है? वॉयलेट। सबसे कम स्कैटर कौन करता है? रेड रंग फैलता जल्दी नहीं है, इसीलिए खतरा का जितना भी निशान बनाया गया है वो रेड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? देखो ट्रेन उरेन कहीं चल रहा होगा, एकदम लाल बत्ती लगा के रखा हुआ है, क्यों? दूरे से दिख जाएगा लाल बत्ती, फैले नहीं करेगा। दूसरा कलर रहता तो फैल जाता। नहीं समझ में आ रहा है? तो फेड हो जाता। फेड हो जाता मतलब क्या हो जाता? पसर जाता हो तो नहीं दिखता। और जबकि लाल रंग पसरवे नहीं करता, एकदम स्ट्रेट रहता है। तो देखना अधिकतर जितना लेजर लाइट बने वो भी अधिकतर रेडे से बनता है। जितना खतरा का निशान हो सब रेड से ही होता है। प्यार का निशान हो सब रेडे होता है। प्यार और खतरा दोनों सेम चीज है, इसीलिए। खैर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हाँ तब, अरे साइंस कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं कि प्यार में खतरा है। ठीक है, दोनों का रंग लाल है, वो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ जी, तो हाँ ठीक, तो तुम समझ रहे हैं क्या बात को?
अरे गजब। हाँ देखो, हाँ बहुत टैलेंट है, समझ में हमको दिख रहा है। हाँ देखो, तो ये 700 नैनोमीटर, 700, इसका स्कैटरिंग क्या होगा बताओ। ये है 450 नैनोमीटर, तो इसका स्कैटरिंग क्या है, ज्यादा। ये क्या चीज है, वेवलेंथ, और ये क्या चीज है, और ये है वेवलेंथ, ये भी है स्कैटरिंग। वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग, वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक, चलो, तो सबसे ज्यादा स्कैटर करने वाला रंग हुआ वॉयलेट, सबसे कम स्कैटर करने वाला रंग हुआ रेड। देखो इन तीनों का स्कैटरिंग थोड़ा ज्यादा है और बाकी लोगों का स्कैटरिंग थोड़ा कम है। आ गया ना मेरे बात समझ में? चलो चलो, तो हम लोग स्कैटरिंग समझ गया ना, बहुत बढ़िया से ना। चलो, अब एक क्वेश्चन आता है कि आसमान का रंग नीला काहे होता है। हाँ, आसमान का रंग नीला काहे होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को पता है इसका आंसर। देखो देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारा धुआं, धूलकण, छिछीकण, है ना, इन सभी से मिलके बना नहीं है, बहुत सारा कई तरह का तो गैसे है, नहीं बुझा रहा है। ठीक, और उसके बाद फिर कितना सारा डस्ट पार्टिकल है, कितना मिस्ट है, कितना स्मोक है, कितना कुछो है, नहीं बुझा रहा है। इतना कुछ से हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ, यानी पार्टिकल का तो कमी ही नहीं है। पार्टिकल का कमी है जी इसके पास, बताइए कोनो कमी है, नहीं कमी है। आओ देखो, तो लाइट जब आएगा सूरज से, जब सूरज से लाइट आएगा तो ये पार्टिकल से टकराइबे करता होगा, और टकराता होगा तो लाइट 7 कलर में बटेबे करता होगा। ठीक है, कौन सा 7 कलर में, अच्छा, जिसमें फैल कौन पाता होगा, यही फैल पाता होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हमको एक बात बताओ, पार्टिकल से लाइट टकराया ब्लू कलर में, ब्लू, इंडिगो, और क्या चीज, वायलेट, इस सब में बटा पसरा, ये सब लाइट किसी एक पार्टिकल से टकराया, ये भी फिर पसरेगा, फिर ये मतलब ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, लाइट एकदम पसरते चल जा रहा है, फैलते जा रहा है। अब फैल फैल के क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर एकदम फेड कर जाएगा। अब फेड करके कैसा कलर बन जाता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं, कैसा हो गया है, स्काई ब्लू, है ना। यार ऐसा ब्लू जैसा हम लोग का ही है, इसको कौन सा ब्लू कहते हैं, स्काई ब्लू। इस रंग में आ जाता है क्योंकि ब्लू जो होता है, डीप कलर जो ब्लू था और वॉयलेट इंडिगो था, यही क्या होते गया, बहुत ज्यादा स्कैटर होते गया, स्कैटर हो के कैसा कलर में आ गया, स्काई ब्लू आ गया। इसीलिए आसमान का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जीन्स, जीन्स का सबसे पर अच्छा, धीरे धीरे, हाँ पुराना बाजार से खरीदेगा जीन्स तो यही ना होगा। पुराना बाजार से 200 250 वो वाला जीन्स खरीद लिया होगा, तो 2 दिन धोया होगा, उसमें सारा फेड हो गया होगा पूरा, परफेक्ट एग्जाम। हाँ बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसका वो इलाज पता चला है कि जिसको भी आई फ्लू होता है, सुबह सुबह अपना जो आप उठेंगे तो मुंह में जो लार जमा हुआ रहता है, उसी लार से आंख को पोंछ लीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। तो कहाँ थे स्काई ब्लू में हम लोग, हाँ तो लाइटवा फैल जाता है ना, और जिसके कारण आसमानवा हम लोग के नीला दिखा, एग्जाम में आइए जाता है, आसमान का रंग नीला काहे होता है। ठीक है, का लिख क्या होगे, हमारा हमारा एटमॉस्फेयर ढेर सारे मिस्ट, डस्ट, छिछी पार्टिकल्स सबसे मिलके बना है। जब इन पार्टिकल से सूरज का लाइट टकराता है तब ये, हाँ इसका क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है ना, जिसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंगों का होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू का होता है ना। अधिक फैलाव के कारण यह रंग कैसे आसमानी रंग में बदल जाता है, इसीलिए हमारा रंग, हमारा नहीं, आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, खाली छिछी पार्टिकल नहीं लिखना, वहाँ की जितना लिखना है। कहाँ इंग्लिश हिंदी मिक्स किया, चल चुप चुप, देखो कहाँ थे हम, भुला न गए। सूरज 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 जो है लाल काहे दिखाई देता है, वो सुबह सुबह शाम शाम, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो देखो, इस समय जो है ये पृथ्वी है और ये मान लेते हैं सन है, ठीक है, ये धीरे धीरे यहाँ आता है, पता है तुम लोगों को,
यहाँ आता है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। एक्चुअली पृथ्वी ही चक्कर काट रहा होता है, लेकिन हम लोग को जो दिखता है जैसा वैसा बात कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो देखो, तो अभी सूरज कहाँ है? इसके एकदम एक्स एक्सिस पे है। कौन सा एक्सिस पे है? जब सूरज जो है पृथ्वी के एक्स एक्सिस पे रहता है ना, तो पृथ्वी से बहुत दूरी पर रहता है। किस पे रहता है बताओ? बहुत दूरी पे रहता है। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? वहां से लाइट आते आते एक तो टाइम लगेगा, तो रास्ते में बहुत सारा क्या हो जाता है बताओ? आते आते पृथ्वी तो आते आते तक ही बहुत सारा क्या हो जाता है? लाइट का स्कैटरिंग, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब क्या हो जाता है बताओ? बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। फिर भी पृथ्वी तक आते आते आया, आने के बाद भी क्या है भैया? अब कुछ रेड कलर बाकी होगा, रेड वेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर भी जो कलर बाकी था, ये छोटा मोटा और कुछ कलर था, उन लोगों का भी क्या हो जाता है बताओ? स्कैटरिंग। इनफैक्ट जो ये सब भी पूरा पूरा तो ये लोगों का नहीं हो जाएगा, तो इन लोगों का भी होते रहता है। ठीक है, एक ही ऐसा कलर बच जा रहा है ना जिसका स्कैटरिंग हो ही नहीं पाता है। वो कौन सा कलर है? जिसके कारण सूरज कैसा दिखाई दे रहा होता है? एक और क्वेश्चन है मेरा कि उस समय बड़ा क्यों दिखाई देता है? जबकि पता है तुमको एक बात, फैक्ट एक बताते हैं, दोपहर के टाइम पे सूरज ज्यादा नजदीक रहता है पृथ्वी के, और सुबह के समय पृथ्वी से सूरज क्या रहता है? दूर रहता है। फिर भी सुबह के समय बड़ा दिखता है और दोपहर में छोटा। ऐसा क्या है भाई? देखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है, तो बीच में बहुत सारा मीडियम ही तो हवा का है, हवा का ढेर सारा मीडियम है। तुम हमको एक बात बताओ, हवा के मीडियम के उस पार हमारा सूरज है, ये बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरीके मान लो ना एक बड़े से ग्लास में, ट्रांसपेरेंट शीशा का ग्लास है, उसमें वो रसगुल्ला डाल दो छोटा सा भी तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो पानी के कुछ लेयर के बाद है, तो हमको क्या दिखाई देने लगता है? बड़ा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। यहाँ पर भी तो बहुत सारा गैस आ गया है, और उस गैस के बाद सूरज रखा हुआ है, तो क्या होगा? हमारा सूरज भी उसमें क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा होता है। जबकि दोपहर के समय वो नजदीक आ जाता है सूरज, काफी ज्यादा हमारे क्या रहता है? नजदीक। इसीलिए याद करो कि दोपहर में ज्यादा गर्मी लगता है, सुबह में कम गर्मी लगता है। दोपहर में ज्यादा गर्मी क्यों लगा? क्योंकि वो हमारे नजदीक आ चुका है। फिर भी छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादा नजदीक है तो गैस उतना ज्यादा बीच में नहीं रहा। बात समझ में आ रहा है ना? तब अब जो हमको वो छोटा दिखाई देगा। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? रात में तो दिखबे नहीं करता है वो। ठीक है, बोलो, बात समझ में आया कि नहीं है? तो इस समय इसीलिए क्या दिखता है? ये लाल दिखता है। इस समय ये कैसा होता है? चमकीला कलर होता है, व्हाइटिश होता है, थोड़ा येलोइश होता है। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ गया? सुबह का समय सूरज का रंग लाल काहे होगा? क्योंकि बाकी सारे रंग का तो स्कैटरिंग उस समय हो जाता है, बस रेड का ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो रेड दिखाई देता है। हाँ, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे ऑरेंज दिखता जाएगा, ऑरेंज फिर येलो फिर व्हाइट हो जाएगा। ग्रीन कब होता है जी? हरा। हाँ बाबू, मान लेते जब इसी को अंधेरा कर दे, लेके आएगा का फिर से कीटू वाला? उसमें खाली लेजर लाइट लेते हो, बस लेजर लाइट। लाइट बंद कर दो। उसमें देखो ना, उसमें दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहा है, दिख रहा है ये? अरे पार्टिकल्स नहीं दिख रहा है? वो दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर देखो, सब पार्टिकल सब उड़ता हुआ दिख जाएगा। दिख रहा है? देखो, ये पार्टिकल्स का ये विजिबल होना ही क्या कहलाता है बताओ? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? किसी अंधेरे कमरे में पार्टिकल्स का लाइट के द्वारा दिखना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही टिंडल इफेक्ट है। और ये जो पार्टिकल्स अब जैसे जैसे मोशन कर रहा है ना, इधर उधर भाग रहा है, दिख रहा है क्या? कैमरे के थोड़ा नजदीक, उसमें दिख रहा है कैमरा में? सिर्फ लाइट दिख रहा है, पार्टिकल्स नहीं दिख रहा है? दूर से दिख रहा था? दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो मोशन है ना जैसे तैसा, इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा? इसको क्या बोला गया? चालू कर दो। हाँ जी, यही टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोमेंट था। पूरा गर्दा उड़ा दिए लोग, खाली बोलता है कि गर्दा उड़ा देंगे, हम सही में उड़ा देते हैं।
आगे बढ़ते हैं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चैप्टर का राम नाम सत्य हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की।